नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला इस समय के बुलेटिन का, चलिए शुरुआत करते हैं। तो खबर कानपुर से है, जहां कल्याणपुरी में कांग्रेसी नेता की गुंडाई एक सामने आई है। बता दें कि कांग्रेसी नेता ने कल्याणपुरी के प्रतिष्ठा व्यापारी के ऑफिस में जाकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर तान दी। तो वहीं कांग्रेसी नेता की सारी करतूतें ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तभी पुलिस ने कांग्रेसी नेता और लाइसेंसी रिवॉल्वर को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी नेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनीष दिवाकर नामक व्यक्ति द्वारा, जो कि अथर्व कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हैं, के द्वारा पुलिस को यह सूचना दी गई कि अंकुज शुक्ला नामक एक व्यक्ति के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर इनके ऑफिस में आकर अपने असलहे के लाइसेंसी असलहे के बल पर इनको धमकी दिया गया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन किया, जिसमें यह बात सत्य प्रतीत होती है, जिसमें कि अंबुज शुक्ला अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ वहां ऑफिस में आकर धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंबुज शुक्ला और उनके साथियों को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया है। तो कांग्रेसी नेताओं की गुंडागर्दी लगातार सामने देखी जा रही है। बता दें कि कांग्रेसी नेता ने एक व्यापारी के ऑफिस में घुसकर उसके ऊपर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर तान दी, जिसके चलते पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेसी नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। सुनने में यह भी आ रहा है कि कांग्रेसी नेता का जो रिवॉल्वर लाइसेंसी है उसको रद्द किया जा सकता है। तो कांग्रेसी नेता की ये लाइसेंस की गुंडागर्दी लगातार सामने निकल कर आ रही है। उन्होंने एक ऑफिस में, एक व्यापारी के ऑफिस में घुसकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर उसके ऊपर तान दी। जो बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। तो कानपुर से मोहम्मद असलम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद असलम, कल्याणपुरी में कांग्रेसी नेता की गुंडाई सामने आई है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है और ये वीडियो है, ये बीते कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। और ये जो पूरी घटना है वो वहां पर जो ऑफिस है जहां पर अंबुज शुक्ला ने दबंगई दिखाई थी और जहां पर रिवॉल्वर तानी थी व्यापारी के ऊपर, वहां का वीडियो बताया जा रहा है। वहीं पर सीसीटीवी लगा था और वहीं पर जो है ये जो पूरी घटना है वो कैद हो गई थी। अंबुज शुक्ला की बात करें तो अंबुज शुक्ला ने यहाँ पर जो विधायकी का जो कांग्रेस सीट से जो है विधायक प्रत्याशी भी थे और इसके अलावा जो कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय कपूर है उनके काफी करीबी बताए जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अंबुज शुक्ला की ये हरकत के बाद जो है पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और जो उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसको जब्त कर लिया है। और इसके अलावा जो अंबुज शुक्ला है और उसके जो साथी है उनको सबको लेकर लगातार जो पुलिस है वो पूछताछ भी कर रही है और पूछताछ के बाद ही कोई आगे की कार्रवाई करेगी। जी फिलहाल असलम, पुलिस ने ये जो कांग्रेसी नेता की जो गुंडाई सामने आई है, इसमें अभी तक क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? अगर अब तक की हम कार्रवाई की बात करते हैं तो सबसे पहले जो उन्होंने रिवॉल्वर तानी थी उस रिवॉल्वर को पुलिस ने जब्त कर लिया है और कहा यह भी चाह रहा है कि उसका जो लाइसेंस है वो निरस्त कर किया जाएगा। इसके अलावा जो उसके साथी थे उनको जो है पुलिस ने उठाया है। हालांकि अभी ये पूरे मामले में खुलासा नहीं हो सका है कि आखिर अंबुज शुक्ला वहां पर पहुंचे थे और ये क्या मामला था जो रिवॉल्वर तान कर वहां पर जो व्यापारी है उसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद जो सीसीटीवी वहां पर फुटेज लगा था वो फुटेज के आधार पर जब वहां पर पुलिस जांच करने पहुंची है तो सारी चीजें साफ हो जाती हैं। और हालांकि ये पहला मामला नहीं है अंबुज शुक्ला के ऊपर, पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि अंबुज शुक्ला जो है दबंगई दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक पुलिस का जो कमिश्नरेट है उसको चुनौती देते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, ऐसे में जो दबंग है, बदमाश है,
उनको लेकर जो है जो पुलिस है वो काफी सख्त है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इस तरह की घटनाएं होती हैं और रिवॉल्वर खुलेआम तान दिया जाता है, साथियों को लेकर जो है ऑफिस में घुस जाते हैं अमृत शुक्ला, तो कहीं ना कहीं एक शोचनीय विषय है। जी असलम, अक्सर ऐसी नेताओं की धांधली लगातार देखने को मिल रही है, ऐसे में पुलिस क्यों उन पर नकेल नहीं कसती है? देखिए, पुलिस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये सफेद पोश है और कई ऐसे ये मामले होते हैं कहीं जिसमें जो है पुलिस बैकफुट पर दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए क्योंकि नेता है और नेता करीब रहते हैं, तो ऐसे में पुलिस के लिए जो कार्रवाई है वो करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज ना होता तो शायद इस मामले में भी कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे में जो सीसीटीवी फुटेज है वो एक रामबाण पुलिस के लिए साबित हुआ है और उसके आधार पर ही पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। असलम, नेताजी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया है क्या? उन्होंने कोई अभी तक सफाई दी है इस मामले में? देखिए, तमाम पत्रकारों ने अंबुज शुक्ला से बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक अंबुज शुक्ला की तरफ से ना तो कोई जवाब आया है, ना ही उनसे मुलाकात हो सकती है। और बताया ये भी चाह रहा है कि पुलिस ने जो है कल्याणपुर पुलिस ने उनका जो है ऑफिस बुलाया था, कार्यालय बुलाया था, सीओ ऑफिस बुलाया था, वहां पर पूछताछ की जा रही थी क्या मामला था। हालांकि पूछताछ एक तरफ है तो दूसरी तरफ ये है कि जो उनका जो रिवॉल्वर है उसका लाइसेंस जो है निरस्त करने का आदेश भी किया जाएगा, क्योंकि इसमें जांच चल रही है। जांच के बाद ही जो तमाम जो कार्रवाई है वो पूरी करेगी पुलिस। बहुत बहुत धन्यवाद असलम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कुरवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला सुजरई से एक दिल दिलाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जहां बारिश के दौरान खेत में बंदी भैंस खोलने गया 15 साल के किशोर के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे तेज हवा के साथ अचानक बारिश होने लगी, जिस वजह से किशोर खेत में बंदी भैंस को खोलने गया था। लेकिन इस दौरान अचानक तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली उसके ऊपर गिर गई, जिससे अंशु की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ग्रामीण अनफान में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कन्नौज के डीएम और एसपी समाधान दिवस में पहुंचे, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी और समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो वही कई समस्याओं को डीएम और एसपी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। कन्नौज के बहादुरपुर उज्जैन गांव से एक मामला सामने आया है। बता दें कि जहां बच्चों के बीच विवाद का उल्हाना देना परिजनों को भारी पड़ गया। बता दें कि उल्हाना देने से नाराज दबंगों ने परिजनों के साथ मारपीट की, जिसमें परिवार वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि मारपीट में 4 लोगों को ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के औरंगाबाद में हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको वहां लेके चलते हैं। ये मोदी की गारंटी है कि मोदी के गारंटी है ये। आज भी भोजपुर जिले में आरा बाईपास रेल लाइन की नींव भी रखी गई है। आज नमामि गंगे अभियान के तहत भी बिहार को 12 परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुझे पता है कि बिहार के लोग और खासकर औरंगाबाद के मेरे भाई बहन बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे का भी इंतजार कर रहे हैं।
इस एक्सप्रेसवे से यूपी भी केवल कुछ घंटों की दूरी पर रहेगा और कुछ घंटे में ही कोलकाता भी पहुंच जाएंगे। और यही एनडीए के काम करने का तरीका है। बिहार में विकास की ये जो गंगा बहने जा रही है, मैं इसके लिए आप सभी को, बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज बिहार की धरती पर मेरा आना कई मायनों में खास है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर जी को। तो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हरदोई में डायल 112 प्रभारी पर कांस्टेबल ने 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो बनाकर कांस्टेबल ने आप बीती पर सुनाई है। साथ ही एसपी से जांच की गुहार भी लगाई है। बता दें कि कांस्टेबल ने कहा कि उसको 35,000 रुपए मिलते हैं, वह 50,000 रुपए नहीं दे पाएगा। तो वहीं सुवेस्ता से नौकरी करना चाहता है, लेकिन कांस्टेबल सुरेश सबलोक और प्रभारी दिनेश कुमार यादव उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। ये मामला थाना कोतवाली शहर अंतर्गत टीआरबी पे तैनात आरक्षी राहुल कुमार का है, जो 19 का आरक्षी है। उसके द्वारा एक दूसरे आरक्षी के बीच एक इवेंट को लेके नोकझोंक हुई थी। उसी क्रम में इनके द्वारा वीडियो एक बनाया गया है। वाल के एड्रेस में इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रभारी 112 द्वारा पैसे लेने के अन्य कतिपय आरोप लगाए गए हैं। उपरोक्त मामलों में राजपत्र अधिकारी द्वारा इसमें जाँच कराई जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसको अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। फतेहपुर से खबर सामने आई है, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। बता दें कि बेमौसम बारिश से गेहूं, आलू, सरसों की फसलों का नुकसान हो रहा है। बारिश ने किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साथ ही जिले के कई इलाकों में बारिश अभी भी जारी है। तो आपको फिर से लेके चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं। सब पर बनल रहे। साथियों, औरंगाबाद की ये धरती अनेक स्वातंत्र सेनानियों की जन्मस्थली है। ये बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। आज उसी औरंगाबाद की भूमि पर बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज यहां करीब 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं। इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। आज यहां आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। आज ही दानापुर बेटा 4 लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी हुआ है। पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का शिलान्यास भी हुआ है। और यही एनडीए की पहचान है। हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हमें उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है।
मोदी के गारंटी है। आज भी भोजपुर जिले में आरा बाईपास रेल लाइन की नींव भी रखी गई है। आज नमामि गंगे अभियान के तहत भी बिहार को 12 परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुझे पता है कि बिहार के लोग और खासकर औरंगाबाद के मेरे भाई बहन बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे का भी इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्रेस वे से यूपी भी केवल कुछ घंटों की दूरी पर रहेगा और कुछ घंटे में ही कोलकाता भी पहुंच जाएंगे। और यही एनडीए के काम करने का तरीका है। बिहार में विकास की ये जो गंगा बहने जा रही है, मैं इसके लिए आप सभी को, बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज बिहार की धरती पर मेरा आना कई मायनों में खास है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर जी को देश ने भारत रत्न दिया है। ये सम्मान पूरे बिहार का सम्मान है। ये सम्मान अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा खुशी माता सीता की धरती पर ही मनाई जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार जिस आनंद में डूबा, बिहार के लोगों ने जैसा उत्सव मनाया, रामलला को जो उपहार भेजे, मैं वो खुशी आपसे साझा करने आया हूं। और इसके साथ ही बिहार ने एक बार फिर डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है। इसलिए बिहार इस समय पूरे उत्साह में भी है और आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। मैं ये उत्साह मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में मौजूद माताएं, बहनें, नौजवान और जहां पर मेरी नजर पहुंच रही है, उत्साह उमंग से भरे आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। तो बिहार के औरंगाबाद से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी का जिले में आगमन हुआ। बता दें कि जहां उन्होंने सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर को सलामी दी गई, तो वहीं और तय कार्यक्रम के मुताबिक सम्मेलन को संबोधित भी किया गया। साथ ही इसके साथ ही बिना नाम लिए विपक्ष पर चुटकी लेते हुए वो नजर आए। साथ ही सुल्तानपुरी पहुंचे मंत्री नंद गोपाल नंदी गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।